तो आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम जानेंगे कोडिंग के बारे में। कोडिंग होता क्या है, सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेजेस क्या होते हैं, सी प्लस प्लस, आर्डिनो आईडी, ये सारी चीज़ें क्या होती है। क्योंकि हम अटल टिंकरिंग लैब में प्रवेश कर चुके हैं और हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसमें हम किसी मशीन को ये सिखाना हो कि इसको ये काम इस तरीके से करना है या फिर ऐसा होने पे ऐसा करना है, तो ये सारी चीजें दोस्तों हम जो सिखाएंगे उस मशीन को किस तरीके से सिखाएंगे। मशीन को अपने जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं कि हाँ भाई तो एक काम कर, एक बोतल पानी ले आ, तो ऐसे तो हम उसको बोल नहीं सकते कि हाँ जाके वो पानी ले आए। तो उसे हम सारी चीजें एक रिटन लैंग्वेज में हमको समझानी पड़ती है, और वो रिटन लैंग्वेज जो होती है डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में मतलब कि तरीकों से लिखी जाती है, जिससे आपके सिस्टम को, आपके जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको समझ में आए कि आपका जो मेन मालिक है, जो ओनर है, जो आपसे वो काम कराना चाह रहा है वो किस तरीके से वो काम कराना चाह रहा है। तो सी प्रोग्रामिंग में या फिर सी प्लस प्लस में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके माइक्रो कंट्रोलर्स में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उन्हें हम कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग को हम सरल भाषा में समझेंगे दोस्तों। आपका एक स्कूल में कोई दोस्त है जिसका नाम है राजू, उसकी मम्मी ने उसे कहा कि जा बेटा आज तू स्कूल से आते वक्त तू सब्जियां लेते आएगा, ये ले लिस्ट पकड़ इसको। और उसमें कुछ सब्जियों के नाम लिखे थे, उसने मार्केट में जाना था और सब्जियां खरीदनी थी। तो उसकी मम्मी ने कहा था बेटा जिस ऑर्डर में सब्जियां लिखी है कि पहले नंबर पे ये खरीदना है, दूसरे नंबर पे ये खरीदना है, उसी प्रकार से सब्जियां खरीदना, अदरवाइज जो सब्जियां है वो खराब हो जाएंगी। तो राजू ने गया मार्केट में, सबसे पहले उसने आलू खरीदा, फिर उसके बाद प्याज खरीदा, फिर डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां खरीदने लगा, फिर सबसे ऊपर में टमाटर खरीदा ताकि टमाटर खराब ना हो जाए। तो उसकी मम्मी ने सारी चीजें उसको समझा रखी थी कि तुमको इस ऑर्डर में चीजें जो है खरीदनी है, तभी तुम्हारा जो है सब्जी ठीक तरीके से घर वापस आ पाएगा, अदरवाइज अब तुमको वापस जाना पड़ेगा सब्जी लेने। ठीक है, तो ये एक तरीका है दोस्तों। कोडिंग में भी हम इसी तरीके से कुछ काम करते हैं कि आप जो भी चीजें हैं मशीन को एक बार लिख के रिटर्न फॉर्म में आप बता दें कि पहले फर्स्ट स्टेप में तुम्हें ये काम करना है। तुमको फर्स्ट स्टेप में मान के चलो, हम अगर एग्जांपल की बात करें, ट्रैफिक लाइट की बात करें, मान के चलो आज जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ट्रैफिक लाइट, उसमें हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप आपको रेड लाइट जलना है। तो हमने मशीन को ये कमांड लिखा कि फर्स्ट स्टेप में आपको जो करना है वो रेड लाइट जलाना है। सेकेंड स्टेप में हमने लिखा कि तुमको जो जो रेड लाइट है वो कितने देर जलेगा। अब ये भी चीज हमें उससे मशीन, क्योंकि मशीन को सारी चीजें खुद से पता नहीं होती, हमें उन्हें बताना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप में मशीन को हम ये बताते हैं कि सबसे फर्स्ट आपको रेड लाइट को जलाना है। सेकेंड स्टेप में हम ये बताते हैं कि कितने देर तक जलाना है, क्योंकि लाइट है ऑब्वियसली चालू रहेगा या तो फिर बंद रहेगा, लेकिन चालू रहेगा तो कितने देर तक रहेगा और बंद रहेगा तो कितने देर तक रहेगा। ये सारी चीजें हमें डिफाइन करनी होती है दोस्तों कोडिंग में। तो हमने रेड लाइट को चालू किया, मान के चलिए हमने रेड लाइट को 20 सेकेंड के लिए चालू किया। उसके बाद हमें जो है ग्रीन लाइट जलानी है। तो ग्रीन लाइट जलाने के लिए हम क्या डायरेक्टली रेड लाइट के जलते हुए ही ग्रीन लाइट को जला दें, या फिर पहले रेड लाइट को बंद करें उसके बाद ग्रीन लाइट जला दें। ये सारी चीजें दोस्तों जब हम अपने मशीन को बताते हैं कि आपको इस तरीके से परफॉर्म करनी है, तब जाकर के एक कोड का निर्माण होता है, एक कोड बनता है। और उस कोड के आधार पे आपका मशीन, कोई भी मशीन हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो, चाहे वो कोई आपका आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट हो, वो सारी चीजें रन होती हैं। तो इस तरीके से आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट काम करता है। मान के चलिए आपने अपने घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया है। अगर आप अपने घर पे नहीं है और आप चाहते हैं कि जैसे ही आप घर से बाहर जाएं और आपके ना रहने पर कोई दूसरा अगर चोर वहां पे इंटर होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है अलार्म बजने लगे और आपके पास मोबाइल में मैसेज आ जाए। तो इसमें कई स्टेप्स में प्रोग्रामिंग लिखी गई है दोस्तों कोडिंग वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप। आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो डिटेक्शन, जो सेंसर है वो चोर का डिटेक्शन करता है। सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें आपने प्रोग्रामिंग सारी स्टोर की हुई है, वो उस चीज को समझता है, सेंसर से ली गई वैल्यू को समझता है कि हाँ कोई जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, कोई वैल्यू इसमें मिली है। तो उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद एक आउटपुट तो देगा। तो आउटपुट जो होता है दोस्तों वो आपके मोबाइल पे एक मैसेज भेज रहा है। तो ये 3 स्टेप में ये प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज में आप अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी मोस्टली डिवाइसेस में ये 3 चीजों के ऊपर काम किया जाता है। फर्स्ट होता है इनपुट, सेकंड होता है प्रोसेसिंग एंड थर्ड होता है आउटपुट। एक कंप्यूटर में इनपुट पेरिफेरल और आउटपुट पेरिफेरल क्या क्या होता है। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट पेरिफेरल है, और एक मॉनिटर स्क्रीन जो है वो एक आपका आउटपुट पेरिफेरल है। साउंड बॉक्स जो है वो आउटपुट पेरिफेरल है। तो आप अगर माउस से इनपुट दे रहे हैं, कोई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कोई सॉन्ग पे क्लिक कर रहे हैं, तो आउटपुट के फॉर्म में जो है आपको साउंड बॉक्स से आवाज सुनाई दे रहा है या फिर गाना सुनाई दे रहा है।
तो इस चीज को दोस्तों हम कोडिंग कहते हैं, जिसमें हम किसी भी मशीन को या फिर माइक्रो कंट्रोलर को हम ये समझा रहे होते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हर स्टेप्स वाइज आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम डिफाइन करते हैं कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू। और वो कोडिंग लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, आर्डिनो में भी आप आर्डिनो सी का यूज करते हैं। साथ में अगर आपको कोई वेब पेज बनाना हो तो उसमें पीएचपी, जावा, डिफरेंट डिफरेंट कई सारे लैंग्वेजेस हैं जिसका आप यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों से मिलकर के आपका एक कोड तैयार होता है, हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो सारी चीजें समझ आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।